लिखा गया है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी हैं। उसी भेष में के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जब से रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए हैं तब से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को पे आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर हम सत्य बोलते हैं तो मेरा विरोध किया जाता है, हमारे बहुजन नेता के विरोध किया जाता है आवाज़ को दबाने के लिए। बराबर आओ, तुम खुद अल्पसंख्यक हो, तुम्हारी संख्या और औकात क्या है? तुम हमें हिजड़ा बनाते हो, इस देश के मूलवासियों को हिजड़ा बनाते हो। भारत का 4 नाम है, आर्यावर्त, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। हम पूछना चाहते हैं कि ये आर्यन लोग कौन है? ये कौन लोग है जो काम करेंगे? हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। अब हम लोग जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। हम लोग वैसे धर्म ग्रंथ को नहीं मानेंगे जो मानव को मानव नहीं समझे, दलित मानव को मानव नहीं समझे। ये तो कहते हैं कि आपके माता पिता नरक में हैं और डायरेक्ट हमारे माता पिता वो पाखंडवाद को फ़ोन करते हैं, बेटा को फ़ोन नहीं करते हैं कि हम नरक में हैं। हमारे माता पिता उनको फ़ोन करते हैं। कैसा ठगने का इन लोग हथियार अपनाए हैं, इसलिए अब हम लोग ठगने। नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और इस वक्त हम बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ के श्रम कल्याण मैदान में हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जब से रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए हैं तब से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में माहौल गर्म हो गया है और लगातार है जो कि उनके पक्ष में भी आंदोलन किया जा रहा है और उनके विरोध में भी पूरे देश में बातें कही जा रही है। और आज बिहार शरीफ में देख सकते हैं कि जो रामचरितमानस में जो पंक्तियां लिखा गया है, जो चौपाई लिखा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी हैं, उसी भेष में यहाँ पर जो कि है पूरे बिहार शरीफ में घूमकर भेष में ये लोग यहाँ जो परमहंस जो है अयोध्या के जगत गुरु हैं उनका पुतला दहन किए हैं। क्या वजह है, क्या कुछ किए, हम जानते हैं। यहाँ का जो लीडर है उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश नागवंशी है और मैं 85% बहुजन एकता मंच के बिहार प्रांत का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज जो कार्यक्रम है ये बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव, जिन्होंने नालंदा में दीक्षा समारोह में एक दोहा पढ़े थे। वो दोहा था ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तांडना के अधिकारी, और इस दोहा के रचयिता तुलसी दुबे जी हैं। रामचरित्र में जाति का वर्णन किया गया है, कहार, जादव, कोयरी, कोलवार, इस तरह से वर्णित किया गया है। और शूद्रों को जो अभी आप देख रहे थे, जो शूद्र को जंजीरों से जो जकड़ा गया था, ये मनुस्मृति ग्रंथों में लिखा गया है कि शूद्रों को लोहा के सलाखों से जकड़ कर रखना चाहिए। अगर शूद्र को इस जंजीर से अगर नहीं बांधा जाएगा तो ये शूद्र जो है अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, अधिकार मांगेंगे, क्योंकि यह इस देश का मूलवासी है। तो जो चंद्रशेखर यादव जी जो बयान दिया है, उसी का बयान के विरोध में जो 15% और खासकर जो 3% के लोग हैं वो पटना के सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर हम सत्य बोलते हैं तो मेरा विरोध किया जाता है, हमारे बहुजन नेता के विरोध किया जाता है आवाज़ को दबाने के लिए। तो आज हम लोगों ने जो जुलूस निकाला है, रामचरितमानस में जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तांडना के अधिकारी है, उसका रोल हम सड़कों पे दिए हैं बुद्ध की इस ज्ञान के भूमि पे। और यह रोल हम इसलिए दिए हैं कि जो 85% बहुजन समाज के लोग हैं, जिनकी संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान से ओबीसी
का प्रावधान दिया है। और मनुस्मृति ग्रंथों में जो वर्ण व्यवस्था बनाया गया है उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, परंतु अछूत्र को रखा नहीं गया। इसलिए नहीं रखा गया कि यह शूद्र जो है, यह अछूत्र जो है सदियों लड़ा है और आज भी भारत के सड़कों पे ये लड़ रहा है जल जंगल और ज़मीन के लिए। जदयू का जो एक एमएलसी है महेश्वर सिंह, वो तो बोले हैं कि जो भी रामचरित्र मानस का विरोध कर रहा है वो हिजड़ा है, जो भी उसको जलाने की बात करता है या उसमें लिखी गई पंक्तियां पर सवाल उठाता है वो सब नामर्द है, हिजड़ा है। बहुत तरह के विवादित बयान दिए हैं। हम अगर हिजड़ा हैं, अगर ये शूद्र समाज हिजड़ा होता तो भारत में 85 करोड़ जनसंख्या नहीं होता। अरे नपुंसको, अगर तुम मर्द हो तो मेरे बराबर आओ, तुम खुद अल्पसंख्यक हो, तुम्हारी संख्या और औकात क्या है? तुम हमें हिजड़ा बनाते हो, इस देश के मूलवासियों को हिजड़ा बनाते हो। भारत का 4 नाम है, आर्यावर्त, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। हम पूछना चाहते हैं कि ये आर्यन लोग कौन है? ये कौन लोग है जो यूरेनेशिया से आया है? 2002 का जो है डीएनए टेस्ट उठाकर देख लीजिए, 2002 का जो डीएनए रिपोर्ट आया है वह आर्यन जीन का रिपोर्ट है। उसमें साफ लिखा गया है कि ब्राह्मण जो है इस देश के मूलवासी नहीं है, ब्राह्मण यूरेनेशिया का है और यूरेनेशिया से आया है। और यहाँ तक पुणे के एक विद्वान ने शकार पेपर में लिखा है, राजन दीक्षित, कि इस देश को जो ब्राह्मण है वह भारत के मूलवासी नहीं है, इसका डीएनए जो है यूरेनेशिया के मारू जाति के लोगों से मिलता है। ये साफ हो गया है 2002 का रिपोर्ट डीएनए का कि इस देश के जो है मनुवादी लोग इस देश के मूलवासी नहीं है, इस देश में वह विदेशी है। इस देश के जो मूलवासी है वह 85 करोड़ बहुजन समाज है, जिसकी बात बहुजन 85, बहुजन प्रतिशत, बहुजन एकता मंच के लोग आज नालंदा के सड़कों पे उठा रहे हैं। और मैं चंद्रशेखर यादव के समर्थन में खड़ा हूं। मैं माननीय नीतीश कुमार को एक बात को आगाह करना चाहता हूं कि माननीय नेताजी, आप जिस तरह से चंद्रशेखर यादव पर दबाव बना रहे हैं, बयान को पलटवार करने के प्रयास कर रहे हैं, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी को इतना ही कहेंगे कि जो देश में करेगा बहुजन के बात वही करेगा दिल्ली पे राज। जो देश में करेगा बहुजन की बात वही करेगा दिल्ली पे राज। जो देश में करेगा बहुजन की बात वही करेगा दिल्ली पे राज। बहुजन समाज के लोग ही, यानी कि बहुजन नेता ही बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा के नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी रामचरितमानस को लेकर जो है बातें रखी थी, जो चौपाई लिखा गया उसको लेकर। लेकिन जो सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने नाराज़गी जताई है। तो ये कहाँ तक हो रहा है कि मतलब बहुजन नेता ही बहुजन समाज का ही विरोध कर रहे हैं, अपने समाज के आवाज़ उठाने पे ही विरोध कर रहे हैं? इसका मुख्य पेशा है, इसका मुख्य कारण है, हम कारण बता देना चाहते हैं। भारत के संविधान के द्वारा हम लोगों को जो है एक वोट देने का अधिकार मिला है। यह अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर अपने बच्चों को भी दिया और बाबा साहेब इस देश के सभी नागरिकों को दिया और इस देश के मनुवादियों को भी उतना ही सम्मान बाबा साहेब ने दिया। परंतु मनुवादी लोगों ने बाबा साहेब को दलित का नेता घोषित करने का काम किया, जबकि बाबा साहेब सबके लिए किया। तो यहाँ वोट की राजनीति है। ये अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, मोदी का हनुमान जी, ये लोग वोट का राजनीति करते हैं, स्वर्ण समाज का वोट का राजनीति करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ऐसे गंदे राजनीति करते हैं, जो सत्य बोलने पर दबाव बनाते हैं, ऐसे नेताओं को मैं बहुजन समाज के 85% युवाओं से कहना चाहता हूं कि सड़कों पे रजनीश नागवंशी के तरह उतरें, भाई कमेश्वर पासवान के तरह उतरें और खुलकर विरोध करें। आने वाले चुनाव में चिराग पासवान जो मोदी का हनुमान है, उनको हम बताएंगे कि देश तुम्हारे मनुस्मृति से नहीं चलता है, यह देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। तुम्हारा बाप ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को माना था और तुम मनुस्मृति के बात करते हो, रामचरित के मानस के बात करते हो। हमारे समाज के लोग शिक्षित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। आपके जातीय समीकरण में बनने वाले चिराग जी, हनुमान जी नहीं है। हम मोदी को बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बहुजनों को अधिकार दिया है, वह अधिकार की लड़ाई
2024 में हम बताएंगे। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम लोगों ने अंगड़ाई लिए, नेताओं ने जुबान खोलना शुरू किया है। ये 85 की लड़ाई 2024 में आपको पता चलेगा। 2024 में बिहार में दलित नेता के तौर पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो चेहरा है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूँ, तो चिराग पासवान, वो अक्सर इस तरह की मुद्दाओं पे चुप रहते हैं। क्या वजह हो? कौन कहता है आपको? कौन कह दिया कि बिहार में चिराग पासवान दलित का बहुत चेहरा? इसका मतलब आप चैनल वाले लोग लिखे हुए हैं? नहीं, इसका मतलब वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि अभी बिहार में वो सांसद हैं। हाँ। ठीक है, और कहीं ना कहीं जब वो सड़कों पर चलते हैं तो उनके साथ भी जनसैलाब देखने को मिलता है। तो इस तरह का जो सामाजिक मुद्दा होता है, जो बहुजन समाज, सांसद बनना अलग बात है। हम लाइव बुद्धा के माध्यम से, हो सकता है आपको डोनेशन मिला होगा चिराग जी के माध्यम से, ऐसा नहीं, आपको बताना चाहते हैं। संसद बनना कोई बड़ी बात नहीं है, संसद बन सकते हैं। समाज का नेतृत्वकर्ता कैसे हो जाएंगे? हमारे समाज के नेतृत्वकर्ता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, और अब इस धरती पे नहीं है। हम लोगों ने तय किया है कि जो बहुजन के बात करेगा, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बात करेगा, जो संविधान के बात करेगा, जो मनुस्मृति का विरोध करेगा, जो रामचरितमानस में जो दोहा है उसका विरोध करेगा, वही जो है दलितों का नेता होगा। उन्हीं के हाथों में हम लोगों ने तय किया है नेतृत्व देंगे बिहार का। चिराग पासवान हनुमान को हम नेतृत्व नहीं, वो ऐसे हनुमान को मानते हैं जो हनुमान कहता है कि हम सूरज को निगल गए। ये क्या आप लोग मान सकते हैं? क्या हनुमान सूरज को निकल सकता है? और सिर्फ भारत में ही हनुमान जी सूरज को निकलते हैं। अमेरिका में क्यों नहीं निकलते हैं? चाइना में क्यों नहीं निकलते हैं? तो आपको रसिया में क्यों नहीं निकलते हैं? पूरे दुनिया में सूरज एक ही है, और यहाँ हनुमान निकल जाता है सूरज के। ऐसे काल्पनिक लोगों का जो है समर्थन करे वाला नेता बहुजन समाज का नेतृत्व करता नहीं होगा। आखिरी सवाल आपसे है कि आप लोग क्या चाहते हैं? जो रामचरितमानस है उस पर आप लोगों का क्या मांग है? क्या वो बैन होना चाहिए या फिर उस चौपाई को हटाया जाना चाहिए? इस पर आप क्या कहें? अगर मेरे अधिकार क्षेत्र में देश आ गया, अगर मैं बिहार का अगर गलती से अधिकार क्षेत्र का मैं नेतृत्वकर्ता बन गया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलता हूं और कहता हूं परमहंस का कि मेरा भी 20 करोड़ का घोषणा कर दे। मैं इस देश में जितने भी काल्पनिक ग्रंथ है उस सारे ग्रंथों को परमाणु बम से उड़ाने का काम करूंगा। ये पहला काम मैं करूंगा। करो जितना करोड़ डोनेशन देना है परमहंस के, करे घोषणा। मैं इस देश के सभी ग्रंथों को बम से उड़ाने का काम करूंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता। एक भी ग्रंथ में प्रमाण नहीं है। सारा के सारा ग्रंथ जो है ब्राह्मणवादियों का ग्रंथ झूठा लिखा हुआ है। श्रीलंका में रावण है, जबकि श्रीलंका के नाम पौराणिक साकेत है। अयोध्या का चर्चा करते हैं, अयोध्या का पौराणिक नाम साकेत है, श्रीलंका का नाम सिलोन। इनके सारे ग्रंथ में कोई प्रमाण नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ रजनीश नागवंशी, इस देश के मूलवासी। जो परमहंस जैसे आचार्य को जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ ले, हम उखड़वाने के लिए तैयार हैं। आए अगर माँ का दूध पिया है तो नालंदा के धरती पे उसको हम धज्जी उड़ा देंगे। वो बुलावे वो परमहंस को, ये चैलेंज करते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, ये एक अलग ही भेष में है, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस तरह का जो आपने रूप धारण किया है, इसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में? देखिए, क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए। हमारा नाम हुआ डॉक्टर कामेश्वर पासवान। मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। आपका सवाल हुआ कि इस भेष में क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं टू द पॉइंट पर बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये सदियों से, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, ब्राह्मण धर्म कहते हैं, वैदिक धर्म कहते हैं, और उसके बाद 1918 में हिंदू धर्म के नाम से जाना गया। हिंदू धर्म सबसे पहले तो है नहीं, हिंदू एक परंपरा है, ब्राह्मणों द्वारा एक परंपरा चलाई गई है, और हिंदू के नाम पर हम लोगों के पूर्वजों को गुलाम बनाया गया था। तो सदियों से जो गुलाम बनाते आने का काम किया गया है, आज वही स्थिति में हम लोगों को रखना चाहता है। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी रामचरितमानस पर उन्होंने बोलने का काम किया, और वह लिखित है। रामचरितमानस में दोहा चौपाई लिखित है, उसी चौपाई को उन्होंने उल्लेख करने का काम किया। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। मनुस्मृति में अलग चीज़ है,
तो यदि इस बात को उजागर करने का काम किया तो दूसरे लोगों को मिर्ची लगा, मनुवादी लोग जो हैं उनको मिर्ची लगा, बोला कि नहीं ताड़न का व्याख्या अलग होता है। इसी में थोड़ा सा मैं संशोधन कर देना चाहता हूँ। पंडा बामन ब्राह्मण पंडा पुजारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसी चीज़ को रामायण में रख दीजिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी बात को आप लिख दीजिए और शूद्र के बारे में जो लिखा हुआ है उसको हटा दीजिए, देखते हैं आपको मिर्ची लगता है कि नहीं। तो ये सब बात है। और अभी तो 1-2 चौपाई के बारे में वर्णन किया गया है, अभी सैकड़ों हजारों चौपाई है जिसको हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी और जो सामाजिक नेता हैं, विद्वान हैं, वो उजागर करने का काम करेंगे। हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। अब हम लोग जुल्म नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। हम लोग वैसे धर्म ग्रंथ को नहीं मानेंगे जो मानव को मानव नहीं समझे, दलित मानव को मानव नहीं समझे, एक दूसरे मानव को पशु समझे, जानवर से भी बदतर समझे। पशु और जानवर, कुत्ता और बिलाई तालाब में पानी पी सकता है, लेकिन आप और हम 6743 जातियां जो है, शूद्र जिसको बनाया गया है, वो तालाब में पानी नहीं पी सकता है। हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद साहब जगन्नाथपुरी गए थे, पूजा करने के लिए गए, उनको पूजा करने नहीं दिया गया। हमारे बिहार के वर्तमान तत्कालीन जीतन राम मांझी साहब सीतामढ़ी में पूजा करने के लिए गए थे, उनको पूजा करने के बाद में शुद्धिकरण किया गया। हमारे वर्तमान जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया हैं, उनको शपथ के पहले शुद्धता की गई है। मुझे बहुत दर्द होता है और यह 6743 जातियों को दर्द होना चाहिए कि हम क्या अपवित्र हैं जो हमको शुद्ध किया जाता है। हमको क्यों शुद्ध किया जाता है? आप जिस द्वार से पैदा लेते हो उसी द्वार से हम भी पैदा लेते हैं। वो कहते हैं कि डायरेक्ट हम ब्रह्मा के मुख से पैदा लिए हैं, आप शूद्र हो, पैरों से जन्म लिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन लोग पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। हम लोगों के माता पिता मरते हैं तो कहते हैं कि आपके माता पिता नरक में हैं, और डायरेक्ट हमारे माता पिता वो पाखंडवाद को फ़ोन करते हैं, बेटा को फ़ोन नहीं करते हैं कि हम नरक में हैं, हमारे माता पिता उनको फ़ोन करते हैं। कैसा ठगने का इन लोग हथियार अपनाए हैं। इसलिए अब हम लोग ठगने के लिए जो उन लोग तैयार है, अब हम लोग ठगाएंगे नहीं। अब हम लोग बहुजन समाज जो बना है, 85% बहुजन एकता मंच जो बना है, इसके माध्यम से अब हम लोग देश दुनिया में संदेश दे रहे हैं। और 85% बहुजन एकता मंच का संस्थापक मैं हूँ। मेरा नाम हुआ डॉक्टर कामेश्वर पासवान, मैं नालंदा का रहने वाला हूँ, बिहार, इंडिया। भारत के मूल्यवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जो बहुजन की बात करेगा, जय 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 भीम, जय भीम जय की बात करेगा, वही दिल्ली पे राज करेगा, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अयोध्या के भगवाधारी गुंडा प्रमाण मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अयोध्या के संविधान हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन से टकराएगा, चूर चूर हो जाए। जिंदाबाद क्या चलाइए मनुवाद हो बर्बाद।
नेता जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद।